जय हिंद दोस्तों। तो आज एक फिर नया टॉपिक लेके आया हूँ कि जो त्रिस्तरीय जो हमारे पंचायत चुनाव हुए थे उसका रिजल्ट तो अभी पूरा हो ही गया है। उसमें कुछ मेरी एक इन्फॉर्मेशन रह गई थी जो मेरे को साझा करनी थी कि जे कल वाले ब्लॉग में मैंने जो ब्लॉक विकास खंड पौड़ी गढ़वाल के जो प्रमुख थे उनका नाम जो सुनील दसमाना बता दिया था वो गलती से हो गया था। उसमें मेरे को अभी संशोधन करना है। वहाँ पे पौड़ी विकास खंड के जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनका नाम है अस्मिता देवी जी। तो ये एक संशोधन मेरी तरफ से करना था। और दूसरा फिर अभी पौड़ी जनपद के पूरे जो 15 विकास खंड हैं उनके सभी के ब्लॉक प्रमुख और ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख जो है उनके नाम मैं फिर आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। तो सबसे पहले है पौड़ी जो विकास खंड है, पौड़ी ब्लॉक आता है, उसमें एक प्रमुख हैं अस्मिता देवी जी, ज्येष्ठ प्रमुख है अर्चना तोपल और कनिष्ठ प्रमुख हैं नीरज पटवाल। कोट से है गणेश सिंह जी हैं, कोट ब्लॉक के। उपेंद्र भट्ट जी उसमें ज्येष्ठ प्रमुख रहे और कनिष्ठ हैं अनिल कुमार जी। कालजी खाल के हैं गीता देवी जी हैं, ज्येष्ठ प्रमुख हैं संजय कुमार जी और कनिष्ठ प्रमुख हैं दीपक कुमार जी। खिरसू के अनिल भंडारी जी हैं, ज्येष्ठ प्रमुख हैं नितिन रावत जी और कनिष्ठ प्रमुख हैं बरदासी देवी जी। नैनी डांडा के प्रकीण सिंह जी हैं प्रमुख और ज्येष्ठ प्रमुख हैं रेखा देवी जी और कनिष्ठ प्रमुख हैं राजेंद्र पटवाल जी। जहरी खाल के हैं रणवीर सिंह सजवाण जी हैं प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख है सुरेंद्र सिंह जी और कनिष्ठ प्रमुख हैं पूनम देवी जी। द्वारीखाल ब्लॉक की हैं बीबीना राणा जी प्रमुख हैं, ज्येष्ठ प्रमुख है नीलम देवी जी और कनिष्ठ प्रमुख है कौशल्या देवी जी। एमकेश्वर ब्लॉक के हैं सीता चौहान जी प्रमुख हैं, ज्येष्ठ प्रमुख है स्वाति देवी जी और कनिष्ठ प्रमुख है धर्मेंद्र सिंह जी। पोखड़ा ब्लॉक के संजय सिंह नेगी जी, ज्येष्ठ प्रमुख हैं प्रदीप सिंह जी और कनिष्ठ प्रमुख है संजय सिंह बिष्ट। एमकेश्वर ब्लॉक में है पंकज सिंह जी जो प्रमुख हैं, मुकेश पांथरी जी ज्येष्ठ प्रमुख हैं और कनिष्ठ प्रमुख सुनीता देवी जी है। रिखणीखाल ब्लॉक की जो हैं रेणु रावत जी प्रमुख हैं, ज्येष्ठ प्रमुख सुनीता देवी जी हैं, उप प्रमुख भी हम इनको बोल सकते हैं और जूनियर प्रमुख जो होती है कनिष्ठ निशा देवी जी। बीरूखाल ब्लॉक के नेहा नेगी जी और ज्येष्ठ प्रमुख है कुलदीप सिंह जी। थली सैंड ब्लॉक के सुनीता देवी जी हैं प्रमुख, वो प्रमुख या फिर ज्येष्ठ प्रमुख मनवर सिंह जी हैं। दुगड्डा ब्लॉक के हैं सूरज सिंह जी हैं प्रमुख, सुनील सिंह जी हैं ज्येष्ठ प्रमुख। और पाबो में निर्विरोध चुनाव हुआ था जिसमें लता देवी जी निर्विरोध चुन के आए थे, उसमें ये प्रमुख हैं और ज्येष्ठ प्रमुख राजपाल सिंह जी और कनिष्ठ प्रमुख है शिवानी देवी जी। ऐसे ही फिर जो कनिष्ठ प्रमुख राजशेखर रावत जी थली सैंड के भी एक निर्विरोध चुने गए। आरती काला डुगड्डा से और विनीता देवी बीरोंखाल से कनिष्ठ प्रमुख हैं, ये निर्विरोध चुने गए थे। और इसके अलावा मैंने कल के ब्लॉग में ऑलरेडी बता दिया कि जिला पंचायत में जो अध्यक्ष बने हैं अपने 11 जिलों में, उनके नाम मैंने ऑलरेडी बताया था। सरसरी तौर पे एक अब आज भी बताता हूँ, जो जिन लोगों ने हो सकता है मेरा पहले वाला ब्लॉग देखा ना हो तो उसमें बता देता हूँ। पौड़ी से हैं रचना बुटोला जी, टिहरी से इशिता सजवाण जी हैं, रुद्रप्रयाग से पूनम कठैत जी हैं, देहरादून से सुखविंदर कौर जी हैं, उत्तरकाशी से रमेश चौहान जी हैं, चमोली से दौलत सिंह बिस जी हैं, अल्मोड़ा से हेमा गैड़ा जी हैं और बागेश्वर से शोभा देवी जी हैं, उधम सिंह नगर से अजय मौर्य जी हैं, पिथौरागढ़ से जितेंद्र प्रसाद जी और चंपाव से आनंद अधिकारी जी। ये हैं जिला पंचायत अध्यक्ष इन डिस्ट्रिक्टों के मैंने बता दिया। 11 डिस्ट्रिक्ट के 12 जो अभी नैनीताल का वो आज चुनाव होने वाला है उसका फिर पता लगेगा शाम तक, और बाकी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का तो हुआ ही नहीं था। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। मैं सोचा एक तो अमेंडमेंट मेरे को कल का वाला इशू करना था, संशोधन करना था कि जो मैंने पौड़ी ब्लॉक के प्रमुख का नाम सुनील धसमाना जी बता दिया था, वो गलती से हो गया था। उसकी जगह है अस्मिता देवी जी ब्लॉक प्रमुख पौड़ी ब्लॉक की हैं। तो ये एक संशोधन करना था। बाकी मैंने
जेस प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुखों के नाम आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों एक दो छोटी छोटी स्कीमें बनी हैं जो सरकार की तरफ से जनोपयोगी योजनाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि ग्राम चौकीदार और प्रहरी को 3,000 रुपये मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में 6 घोषणाएं की हैं। इसके तहत उन्होंने ग्राम चौकीदार और ग्राम प्रहरी के मानदेय को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की घोषणा की है। राज्य में ग्राम चौकीदार और ग्राम प्रहरी आपदा प्रबंधन समेत विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी संख्या 5,645 है। इन्हें अभी प्रतिमाह 2,000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने परेड ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया और इस दौरान उन्होंने राज्य को हासिल उपलब्धियों के साथ सरकार के विभिन्न निर्णयों कदमों को रेखांकित किया। साथ ही सैनिक बाहुल्य उत्तराखंड की जनभावनाओं को भी छुआ। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। धराली समेत अन्य क्षेत्रों में आपदा प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न वर्गों व क्षेत्रों के दृष्टिगत घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देवभूमि को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार स्पोर्ट्स लीग प्लान को भी लागू करने जा रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमी स्थापित की जाएंगी, जो स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई जाएगी। 23 खेल अकादमी मतलब स्पोर्ट्स एकेडमियाँ बनाई जाएगी 8 शहरों में 23। और इसके साथ ही उन्होंने कि विद्यालय में देंगे 2-2 गैस सिलेंडर व चूल्हा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जिन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन जो दोपहर का भोजन बनता है के तहत भोजन बनाने को गैस सिलेंडर व चूल्हा उपलब्ध नहीं है, वहाँ 2 गैस सिलेंडर व 1 चूल्हा उपलब्ध कराया जाएगा। जिला स्तर पर विशेष शैक्षणिक केंद्र राज्य में दूरस्थ और रोजगार मूलक उच्च शिक्षा के समग्र विकास और प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक जिले में विशेष शैक्षणिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इन केंद्रों का संचालन सामान्य उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय करेगा। 95 ब्लॉक प्रतिनिधियों का मानदेय होगा 10,000 रुपये। प्रत्येक सैनिक कल्याण विभाग के 95 ब्लॉक में तैनात प्रतिनिधियों के मानदेय में भी प्रतिमाह 2,000 रुपये की वृद्धि की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। पूर्व सैनिक व उनके स्वजन की समस्याओं के निराकरण में अहम भूमिका निभाने वाले सैनिक कल्याण विभाग के प्रत्येक ब्लॉक में एक प्रतिनिधि है, जिन्हें अभी तक प्रतिमाह 8,000 रुपये का मानदेय दिया जाता है, लेकिन अब वो 10,000 रुपये दिया जाएगा। गंगोत्री समेत अन्य ग्लेशियर का अध्ययन करेगी सरकार। अब हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर झीलों को लेकर भी सरकार ने बेहद संवेदनशीलता दिखाई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गंगोत्री समेत अन्य ग्लेशियर और उसके आसपास के क्षेत्रों का नियमित रूप से अध्ययन कराया जाएगा। साथ ही आपदा से पूर्व और बाद की स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन तंत्र को सशक्त किया जाएगा। स्थापित होंगे 10-10 हैंडपंप। राज्य के जिन विधानसभा क्षेत्रों में नियमित व पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में दिक्कत आ रही है, वहाँ 10-10 हैंडपंप स्थापित किए जाएंगे। तो ये थी कुछ जनोपयोगी जो योजनाएं हैं सरकार की ओर से। मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा शेयर कर दूं आपकी जानकारी के लिए। तो दोस्तों मैंने आज ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल के जो 15 ब्लॉक हैं उसके प्रमुख, क्षेत्र प्रमुख बोलते हैं या फिर उनको ब्लॉक प्रमुख बोलेंगे, और उसके साथ में जो जेस प्रमुख होते हैं उप प्रमुख, और उसके बाद जो कनिष्ठ प्रमुख होते हैं, जो जूनियर प्रमुख जिनको बोल सकते हैं, उनके सबके नाम मैंने बता दिए हैं। और उसके साथ ही मैंने फिर जिला पंचायत के अध्यक्षों के नाम भी एक बार फिर आपको जानकारी के लिए बता दें। तो अभी मैं सोचता हूँ ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू, जय हिंद।